हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है पोएटिक डिवाइसेस। और पोएटिक डिवाइसेस को फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सभी क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है। बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं। आज इस वीडियो में जो दो पोएटिक डिवाइसेस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है, एक तो है एंटीथेसिस और दूसरा है ऑक्सीमोरॉन। ये ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइसेस क्या हैं, इनके यूज़ क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, साथ साथ एग्जांपल्स इनके क्या हैं, कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है कि एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। चैनल को जिस लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अगर आपको ज़रूरी लगता है, कुछ पूछना या बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय वहां पर दे सकते हैं। तो पहला जो पोएटिक डिवाइस है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस देखिए, बेसिक एंटी का मतलब होता है अपोजिट। एंटीथेसिस एक पोएटिक डिवाइस है जिसमें कोई एक सेंटेंस में दो ऐसी बातें होती हैं जो एक दूसरे के एक्सप्रेशन में या भाव में अपोजिट होती हैं, यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स का ग्रुप होता है, या कह सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में दो बातें ऐसी कही जाती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें इसमें क्या है कि इन एंटीथेसिस देयर इज अ कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और सेंटिमेंट्स इन द सेम सेंटेंस। ध्यान रखने वाली बात है कि एक ही सेंटेंस में दो बातें कही जाती हैं, दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। हियर टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर टू पुट एम्फेसिस ऑन समथिंग। किसी चीज पर एम्फेसिस देने के लिए, किसी बात को कहने के लिए एक सेंटेंस में दो ऐसी बातें होती हैं, दो ऐसे स्टेटमेंट या आइडियाज होते हैं जो मीनिंग में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। और इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता ऑक्सीमोरॉन भी है, इसको हिंदी में विरोधाभास भी कहते हैं। वो क्या होता है उसको हम अभी वीडियो के अगले से हम बात करेंगे। फिलहाल एंटीथेसिस के जो एग्जाम्पल हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और अगर एग्जाम इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम्स में। तो पहला जो एग्जाम्पल है इसमें है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ये एक बड़ा ही सुंदर सा कहावत है कि आदमी प्रपोज करता है, आदमी भगवान से मांगता है और गॉड क्या है उसको डिस्पोज कर देता है, मना कर देता है। यानी कि इंसान की इच्छा के अनुसार कभी काम नहीं होता, जो काम होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। देखिए, तो इसमें देखिए दो बातें हैं। मैन प्रपोज करता है आदमी, और गॉड उसको डिस्पोज कर देता है, डिनाई कर देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस का। दूसरा जो एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर वो है नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। ऐसा नहीं है कि सीजर से मैं कम प्यार करता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोम को ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये रोमियो, ये जूलियस सीजर जो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ बहुत ही फेमस एक ट्रेजेडी प्ले है, उसमें एक लाइन कही गई है मार्कस ब्रूटस के द्वारा, जब वो सीजर को हत्या कर देता है उसके बाद ये स्पीच देता है। उस स्पीच में ये लाइन आती है कि नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। दो बातें विरोधाभास है इसमें, दो बातें अपोजिट बातें इसमें कही गई हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच बोलना अच्छी बात है, बिल्कुल चांदी के समान है, लेकिन साइलेंस जो है बिल्कुल वो गोल्डन है। दो अपोजिट बातें इसमें कही गई हैं। स्पीच और साइलेंस एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी बड़ा फेमस लाइन है कि टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। यानी कि टू एयर इज ह्यूमन का कुछ लोग इसको आधी लाइन को ही यूज करते हैं। टू एयर इज ह्यूमन का मतलब यह है कि गलतियां इंसानों से होती है, यानी कि गलती करना इंसान का काम है। एंड टू फॉरगिव डिवाइन मतलब माफ करना भगवान का काम है। तो इसमें गलती करना, माफ करना दो अपोजिट आइडियाज हैं विच आर पुट टुगेदर। इट इज अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीथेसिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन थोड़े ही लोगों को उसमें सिलेक्ट किया गया। ये भी एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गिव एवरी मैन दाई एयर बट फ्यू दाई वॉइस। इसका मतलब ये है, देखिए बहुत ही मीनिंगफुल बात है, कहावत भी है कि भाई देखिए आप बात सबकी सुनिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन आप एडवाइस सबको मत दीजिए। ये बहुत ही अच्छी बात कही गई, जिसने भी ये बात कही गई होगी। डेथ इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ। डेथ और बिगनिंग दोनों बिल्कुल अपोजिट बातें हैं, दोनों को एक साथ एक सेंटेंस में रखा गया है कि मृत्यु जो है नए जीवन की शुरुआत है। एंड ही हैड
his jest and they had his estate। ये एक और एग्जाम्पल एंटीथेसिस का है। तो ये तो रही बात एंटीथेसिस की। अगला जो पार्ट है वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन लगभग मिलता जुलता पोएटिक डिवाइस है। कई बार बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई ऑक्सीमोरॉन है या फिर ये एंटीथेसिस है। देखिए ऑक्सीमोरॉन होता क्या है? ऑक्सीमोरॉन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस। तो ऑक्सीमोरॉन है क्या? ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस। ये भी एंटीथेसिस से जब मिलता जुलता ही एक पोएटिक डिवाइस है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? इन ऑक्सीमोरॉन टू कंट्रास्टिंग और अपोजिट क्वालिटीज अबाउट द सेम थिंग और सेम पर्सन आर पुट टुगेदर। इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में या एक ही चीज के बारे में दो अपोजिट क्वालिटीज एक ही सेंटेंस में बताई जाती है। एंटीथेसिस में क्या था कि दो अपोजिट आइडियाज होते हैं, बिल्कुल अलग अलग आइडियाज, विपरीत आइडियाज होते हैं जो एक ही सेंटेंस में होते हैं। ऑक्सीमोरॉन में एक ही चीज के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही होती है, इसकी दो अपोजिट क्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं, या कोई एक चीज हो सकती है जिसकी दो अपोजिट क्वालिटीज होती हैं। ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। कुछ एग्जांपल देखते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये ऑक्सीमोरॉन है क्या बेसिकली। तो एक एग्जांपल इसमें लेते हैं यहां पर। कुछ एग्जाम्पल्स ऑक्सीमोरॉन के हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज एन इंटेलिजेंट फूल। अब देखिए ही के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है, इसकी दो क्वालिटीज के बारे में बात हो रही है कि वो इंटेलिजेंट भी है, वो फूल भी है, वो एक बुद्धिमान मूर्ख है, ऐसी बात इसमें कही गई है। तो इंटेलिजेंट और फूल दोनों अपोजिट वर्ड्स है और इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में दो अपोजिट क्वालिटी या कंट्रास्टिंग क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। दूसरा, शी इज रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास। रेगुलर भी है लेकिन वो इरेगुलर है, लेकिन वो रेगुलरली इरेगुलर है। तो ये भी एक ऑक्सीमोरॉन का एक पोएटिक डिवाइस का इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज अ प्रिटी अगली वुमेन। प्रिटी का मतलब सुंदर है, अगली का मतलब बदसूरत होता है। देखिए एक ही महिला के बारे में दो अपोजिट क्वालिटी बताई गई है, प्रिटी भी है, सुंदर भी है और अगली भी है। तो वो कहते हैं कि भाई काफी वो बदसूरत महिला है, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। नेक्स्ट है माई लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी है और सीक्रेट भी है, अपोजिट वर्ड्स हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में या एक ही चीज के बारे में कहा गया। दिस इज अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। उसके पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ है। नथिंग एंड ऑल दोनों अपोजिट और कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शी एक्सेप्टेड इट एज अ काइंड क्रूअलिटी ऑफ अ सर्जन्स नाइफ। काइंड और क्रूअलिटी, काइंड का मतलब दयालु, क्रूअल का मतलब निर्दयी। तो ये भी ऑक्सीमोरॉन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑक्सीमोरॉन में यूज होते हैं बेसिकली। तो अगर आपको वो वर्ड्स किसी सेंटेंस में दिखते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो ऑक्सीमोरॉन के एग्जांपल हैं। जैसे डेफनिंग साइलेंस। दूसरा है क्लियरली मिसअंडरस्टूड, यानी कि क्लियर भी है बात और वो बात समझ में भी आई और नहीं समझ में भी आई। ऑफुली गुड। स्वीट सॉरो। साइलेंट स्क्रीम। साइलेंट का मतलब चुप रहना, स्क्रीम का मतलब चीखना। तो ये ऑक्सीमोरॉन के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई राय, आपका कोई कमेंट हो तो ज़रूर मुझे बताएं। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।